Hi guys, welcome or welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. ये दूसरा पार्ट होने वाला है द टैंक मूवी का, और पहला वाला पार्ट हमारा खत्म हुआ था जहां हमने देखा था कि बेन की जो बेटी है वो लिड हटाती है टैंक का और उसको कुछ दिखाई देता है वहाँ पे, जिसको देख के वो डर जाती है। बेन और उसकी माँ वहाँ पर आते हैं और उसको कंसोल करते हैं, और बेन यहाँ पे उसकी बेटी को बोलता है कि नहीं हो सकता है कि तुमने कोई फिश देखी हो उसके अंदर और उससे तुम डर गई हो। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि उनके घर में एक औरत आई है और उस औरत को उस लॉयर ने भेजा होता है। यहाँ पे हमें मालूम चलता है कि वो औरत इसलिए आई होती है जिससे कि वो बेन से पूछ सके कि उसका परिवार जो है वो उस घर में रहने वाला है या फिर वो उसको बेच के कहीं और जाने वाले हैं। यहाँ पे बेन उसको रिप्लाई करता है कि हमें कुछ दिन तो रहने दो इस घर में, जिससे कि हम डिसाइड कर सके कि हमें ये घर पसंद भी है कि नहीं, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि क्या करना है आगे। जिसके बाद वो औरत यहाँ पे बेन को बोलती है कि हमें इसके बारे में आगे बताना है, और ये बोलने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब वो वहाँ से निकल जाती है तो उसकी जो गाड़ी है वो थोड़ी दूरी पे खड़ी होती है, और जब वो अपनी गाड़ी में जाके बैठती है और उसको स्टार्ट करती है तो उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही होती। इसके साथ साथ जब वो गाड़ी स्टार्ट कर रही होती है तब उसको काफी अजीब अजीब सी आवाजें भी सुनाई दे रही होती हैं। वो गाड़ी से बाहर निकलती है, अपनी गाड़ी को चेक करने लगती है कि अचानक से कुछ अजीब सी चीज आती है उसके पीछे से और उस पे अटैक कर देती है। पहले तो उस औरत को समझ में नहीं आता कि उसको क्या चीज ने अटैक करा है, और जब तक वो अपनी होश संभालती तब तक वही जो चीज होती है वो उसको ड्रैग करके पेड़ों के बीच में कहीं घसीटते हुए ले जाती है। हमें यहाँ पे सिर्फ उस औरत की आवाजें ही सुनाई दे रही होती हैं, और यही सेम चीज सुनाई देता है बेन की वाइफ को जब वो सो रही होती है। जब वो बाहर निकलती है अपने कमरे से देखने के लिए कि क्या अजीब आवाजें हो रही हैं, तब उसको वही वो अजीब सा जो क्रीचर होता है जिसने उस औरत को ड्रैग करा था पेड़ों के बीच में, वो उसको दिखाई देता है अपने शीशे पे। जैसे ही वो उस क्रीचर को देखती है तो वो बहुत ही बुरी तरीके से चिल्लाने लग जाती है। उसके चिल्लाने की आवाज से बेन की नींद यहाँ पे खुलती है और बेन नीचे आता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ। यहाँ पे उसकी वाइफ उसको बताती है कि उसने किसी चीज को बाहर की तरफ देखा है, मगर जब यहाँ पे बेन बाहर जाता है देखने के लिए कि क्या चीज उसकी वाइफ ने देखा होगा तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। इसके बाद हमें अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ पे बेन जाता है उस जनरेटर को स्टार्ट करता है, जिसके बाद वो आता है पानी पीने के लिए, तो वो नोटिस करता है कि वो पानी पी ही नहीं सकता क्योंकि सिंक में कोई पानी आ ही नहीं रहा है। जिसके बाद वो जाता है टैंक में चेक करने के लिए कि वहाँ से पानी क्यों नहीं आ रहा किसी भी नल में। जब वो टैंक के नीचे उतरता है देखने के लिए तो उसको मालूम चलता है कि पाइप में कोई चीज फंसी हुई है। मालूम चलता है कि एक छोटा सा डंडा टाइप कोई चीज वहाँ पे फंसा हुआ था जिसको वो निकालता तो है, मगर उसको मालूम चलता है कि डंडे के साथ साथ वहाँ पे उससे कोई लॉकेट टाइप की चीज भी चिपकी हुई है। जिसके तुरंत बाद ही उसको एक मरा हुआ रैबिट भी पानी में दिखाई देता है। उसको बाहर निकालता है पानी से और अपनी वाइफ को जाके दिखाता है। दिखाते समय वो अपनी वाइफ को बोलता है कि देखो मुझे एक और चीज मिली है टैंक के अंदर से। जिसके बाद वो उस लॉकेट को दिखाने लगता है अपनी वाइफ को, जो उसको वाटर टैंक के अंदर से भी मिला था। जैसे ही यहाँ पे बेन की वाइफ उस लॉकेट को देखती है तो बोलती है कि शायद मुझे मालूम है कि ये क्या चीज है और ये किसकी हो सकती है। जिसके बाद वो बेन को उसकी बहन की फोटो दिखाती है। इस पिक्चर को देखने के बाद बेन को यहाँ पे लगने लग जाता है कि कुछ तो वहाँ पे जरूर गड़बड़ चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे उसके फादर के डिसअपियरेंस के बाद उसकी जो बहन गायब हो गई थी, इससे इतना ज्यादा कंसर्न हो गया था वो अब कि वो अपनी वाइफ को बोलता है कि कुछ भी हो जाए वो उसकी बेटी का ध्यान रखे। जिसके बाद वो वहाँ के पास के पेट्रोल पंप के लिए निकल जाता है जहाँ से वो पुलिस को कॉल कर सके। यहाँ पे वो अपनी गाड़ी लेके निकल जाता है पुलिस को कॉल करने के लिए, क्योंकि उसको वहाँ पे बहुत गड़बड़ लग रही होती है। तो उसकी वाइफ अब यहाँ पे अकेले होती है घर में बेटी के साथ। बेन यहाँ पे जब पेट्रोल पंप के लिए निकल रहा होता है तो उसको उसी औरत की गाड़ी रास्ते में भी दिखाई देती है। वो रुकता है गाड़ी को देखने के लिए और गाड़ी पे उसको खून लगा हुआ दिखाई देता है। जिसके बाद वो थोड़ा और आगे जाता है आसपास देखते हुए तो उसको उस औरत की डेड बॉडी भी दिखाई देती है थोड़ी ही दूरी पे। और यहाँ पे सिर्फ उसकी बॉडी नहीं होती बल्कि यहाँ पे देख के लग रहा है कि उस औरत की बॉडी को उस क्रीचर ने खाया भी हुआ है। और जैसे ही बेन इस चीज को देखता है तो पता नहीं क्या होता है उसके साथ, मगर उसको देख के लग रहा है कि उसकी तबीयत भी खराब होने लग गई है। वो तुरंत अपने गाड़ी की तरफ भागता हुआ निकलता है और रेडियो से हेल्प के लिए बुलाने लगता है। अब उसको पूरी तरीके से यकीन हो चुका था कि वहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। यहाँ पे हमें सीन शिफ्ट होके दिखाया जाता है बेन की वाइफ का और उसकी बेटी का, जहाँ पे उनको अजीब सी आवाजें आ रही होती हैं। और जब यहाँ पे बेन की वाइफ देखने जाती है कि क्या चीज हो सकती है तो उसको वहाँ पे फुटप्रिंट्स दिखाई देते हैं। उस चीज को देखते ही वो तुरंत समझ जाती है कि कोई ना कोई उसके घर के अंदर जरूर है, और अपने सेल्फ डिफेंस के लिए वो एक चाकू उठा लेती है। जिसके बाद वो बेन की माँ की जो डायरी होती है उसको उठा के पढ़ने लगती है, जिसमें लिखा होता है कि वहाँ घर के आसपास क्रीचर्स रहते हैं
और उन्होंने ही यहाँ पे उसके हस्बैंड और उसकी बेटी को मारा है और यही बहुत बड़ा रीजन था जिसकी वजह से मैंने इस घर को छोड़ दिया। अब हमें ये समझ में आ जाता है कि जब बेन के फादर उस दिन टैंक के अंदर गए थे देखने के लिए और वो बाहर नहीं आ पा रहे थे, वो इसीलिए था क्योंकि टैंक के अंदर कोई क्रीचर था जो उनको बाहर आने नहीं दे रहा था और उसी क्रीचर ने उनको वापस अंदर खींच लिया था। तभी हम देखते हैं आगे उस सीन में कि यहाँ पे बेन की जो माँ होती है उसने देखा था एक छोटे से क्रीचर को उसके फादर के पास, मगर किसी तरह से जब उनके पास वो क्रीचर आया तो उसने मैनेज कर लिया था उस क्रीचर को पकड़ के लॉक करने का। जिसके तुरंत बाद यहाँ पे ये सब देखने के बाद बेन की जो वाइफ होती है वो भागते हुए अपनी बेटी के पास जाती है और तभी हम देख पाते हैं कि बेन भी वापस आ गया है। जिसके बाद यहाँ पे उसकी वाइफ बताती है उसकी माँ के डायरी के बारे में कि उसमें क्या लिखा हुआ है और बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिकली उन क्रीचर्स के बारे में। वो आगे ये भी बताती है कि वो क्रीचर्स टैंक के अंदर रहते हैं और कुछ नहीं करके उन्हें जल्द से जल्द उस घर को छोड़ के वहाँ से निकल जाना है क्योंकि उनको नहीं मालूम कि कब वो लोग वापस आ जाएंगे। बेन यहाँ पे अपनी वाइफ को बोलता है कि जल्दी से जो सामान हाथ में आए वो उसको लेके बांधो और मैं यहाँ पे गाड़ी लेकर आ रहा हूँ और हम लोग तुरंत ही निकलेंगे। तब तक हम देख पाते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर वहाँ पे पहुँच गया है जहाँ पे उस औरत की गाड़ी खड़ी है। जब वहाँ पे पुलिस ऑफिसर उस औरत की गाड़ी को देख रहा होता है तभी वहाँ पे वो देखता है कि क्रीचर भी है और वो क्रीचर जल्द ही पुलिस ऑफिसर पे अटैक कर देता है। जिसके बाद उस पुलिस ऑफिसर को भी वो घसीटते हुए ले जाता है और उसको खा जाता है। जिसके बाद बेन वहाँ पर आता है अपनी कार लेने के लिए तो उसको उस पुलिस ऑफिसर की गाड़ी वहाँ पे दिखाई देती है। इन चीजों को देख के वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वो वापस अपने घर आता है। जिसके बाद यहाँ पे वो वापस आके अपनी वाइफ को सारी चीजें बता रहा होता है जो बाहर चल रही होती हैं और उसकी वाइफ यहाँ पे बोलती है कि पहले मैं इन चीजों पे विश्वास नहीं करती थी मगर अब मैं इन चीजों पे बिल्कुल विश्वास कर रही हूँ। यहाँ पे इसके बाद वो बोलती है कि कुछ भी हो जाए हम लोग को यहाँ से निकलना है और बेन बोलता है कि हाँ हम लोग यहाँ से निकलेंगे और जो क्रीचर्स हैं वो वाटर टैंक में रहते हैं। जिसके बाद हमें देख के लग रहा है कि बेन उन वाटर टैंक के अंदर गया है जिससे कि वो उन क्रीचर्स को मार सके और उन सबको मिला के जला दे। उसको वहाँ पे बहुत अंधेरा दिखता है वाटर टैंक के अंदर मगर फिर भी उसको उस पुलिस ऑफिसर की डेड बॉडी वहाँ पे पड़ी हुई दिख रही होती है। यहाँ पे टैंक के अंदर वो क्रीचर्स जो होते हैं वो बेन पे भी अटैक कर देते हैं मगर तब भी वो किसी तरह से मैनेज कर पाता है वापस बाहर आना, मगर उसकी हालत देख के बहुत ज्यादा बुरी लग रही होती है। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है कि एक क्रीचर उसकी बेटी तक पहुंच गया है और वो दरवाजा तोड़ने ही वाला है मगर आगे हम देखते हैं कि उसी क्रीचर ने उसकी बेटी को पकड़ लिया है और उसको लेके जाने लगा है। यहाँ पे बेन की वाइफ बहुत कोशिश करती है कि वो अपनी बेटी को बचा सके मगर तब भी देख के लग रहा है कि उस क्रीचर ने उसकी बेटी को अपने साथ घसीट लिया है। वो यहाँ पे जब अपनी बेटी को बचाते हुए टैंक के पास आती है तो उसको बेन भी दिखाई देता है जिसकी हालत बहुत बुरी होती है। यहाँ वो बेन को बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी बेटी को बचा के रहूंगी। इतना बोलने के बाद वो खुद टैंक के अंदर जाती है और उसके हाथ में एक टॉर्च होता है। वहाँ पे उसको टैंक के अंदर दिखाई देता है कि बहुत सारे क्रीचर्स हैं जिन पे वो अटैक करने लग जाती है एक डंडे के मदद से। जिसके बाद वो आग जला के उन पे अटैक करने लगती है। लाइट यहाँ होने की वजह से वो जो क्रीचर्स हैं वो उससे दूर जाने लग जाते हैं और इसी चीज के चलते वो अपनी बेटी को बचा पाती है। जब वो अपनी बेटी को टैंक से बाहर निकालती है तो अपनी बेटी को बोलती है कि जल्दी से जाके वो गाड़ी के अंदर बैठे जिससे कि एक बार उसकी बेटी सेव हो जाए तो वो बेन को लेकर वहाँ पर आ रही है। जिसके बाद देख के लग रहा है कि उसने बेन को बचा लिया है क्योंकि उसको वो किसी तरह से मैनेज करती है गाड़ी तक लाना। मगर जैसे ही वो गाड़ी के पास आती है तो वो देखती है कि एक क्रीचर उसकी गाड़ी के ऊपर बैठा हुआ है और वो कुछ नहीं तो कम से कम बेन को खाना चाहता है। मगर यहाँ पे थैंकफुली वो यहाँ क्रीचर को डिस्ट्रैक्ट कर पाती है जिससे कि बेन गाड़ी में जाके बैठ सके और वो गाड़ी स्टार्ट करती है और वहाँ से निकलने लगती है। मगर तभी हमें मालूम चलता है कि एक और क्रीचर उसके पीछे है इस बार। मगर थैंकफुली बेन के हाथ में गन होती है और वो उस क्रीचर को मार गिराता है। मगर हमें मालूम चलता है कि ये जो गन है वो उसने पुलिस ऑफिसर के पॉकेट से निकाला था जिसकी मदद उसने अब ली है और तीनों वहाँ से मैनेज कर पाते हैं निकलना। जैसे ही वो लोग वापस अपने पुराने वाले घर की तरफ पहुँचते हैं कि वो इंस्टेंटली डिसाइड करते हैं कि वो लोग उस घर को बेचने वाले हैं और वो लोग बेच देते हैं। यहाँ पे उसको ये भी समझ में आ जाता है कि बेन की माँ ने उनको कभी उस घर के बारे में क्यों नहीं बताया। इसके बाद हमें मूवी के एंड में दिखाया जाता है कि उनका जो घर है एक माइनिंग कंपनी ने खरीदा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें 1993 का दिखाया जाता है और वहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे होते हैं जहाँ पे वो लोग बोलते हैं कि उन्हें माइनिंग करने के लिए उस टैंक को तोड़ना ही पड़ेगा। और अब हमें मालूम चलता है कि जब वो टैंक को तोड़ रहे होते हैं तो उसमें से कुछ क्रीचर्स निकलते हैं, उन वर्कर्स को अटैक करके मार डालते हैं और हमें ये मालूम चलता है कि इतना कुछ करने के बावजूद भी उस टैंक के अंदर क्रीचर्स अभी भी जिंदा रह गए थे और हमें नहीं मालूम कि कितने क्रीचर्स अभी भी सरवाइव कर रहे हैं क्योंकि उनका जो टैंक है वही उनका घर है और आगे वो कितने लोगों को मारने वाले हैं ये भी हमें नहीं पता। और
मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी का रिकैप पसंद आया है देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।